नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो एक बार पुनः दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम आप सभी के मध्य में लेकर के उपस्थित हुए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर्यायवाची को, जिसमें हम सभी आज लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्न जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपके लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करें। उसके पहले आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली महत्वपूर्ण कक्षाओं की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। कौन सा नहीं है इनमें से हवा का पर्यायवाची? तो जो इनमें से यानी कि हवा का पर्यायवाची नहीं है उसे आपको बताना है, अपना सही उत्तर चुनना है। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी जो अनल है। चूंकि अनल क्या है? अनल माने आग होता है, यानी ये आग का पर्यायवाची है। और बाकी अनिल, मारुत, पवन ये सब हवा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, जलधि, मेघ, वारिद। कौन सा नहीं है बादल का पर्यायवाची? तो आप सभी का जवाब विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा। चूंकि जलद क्या है? ये समुद्र का पर्यायवाची है और जलद, मेघ, वारिद ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। किसका पर्यायवाची है महाश्वेता? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा, यानी सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। अगला क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। कौन सा इनमें है मोर का पर्यायवाची? तो आप सभी का उत्तर विकल्प ए आ रहा तो राइट आंसर माना जाएगा, यानी कलापी क्या है? ये मोर का पर्यायवाची है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। कौन सा नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा है तो राइट होगा, यातुधान ये घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अश्व, घोटक, सैंधव ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ उसके अर्थ हैं और कूट के अनुसार अपना जवाब करना है। तो जलज माने क्या होता है विद्यार्थियों? कमल होता है। जलद माने बादल होता है और जलद माने समुद्र होता है। इस प्रकार आपका सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में यदि जानेंगे तो इसमें आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। आप सभी लोग मिलान कर लेंगे और हम आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द इनमें से छांटिए। अंतर्धान, सुप्त, तिरोभाव, समभाव। क्या पूछा जा रहा है? आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द, यानी यहाँ पर विलोम पूछ रहा है, कौन सा होगा आविर्भाव का? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा तो राइट होगा, तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब उत्पन्न होना और तिरोभाव का मतलब समाप्त होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? सरिता, सागर, सरोवर, जलद। आपको बताना है कौन सा इनमें से समुद्र का पर्यायवाची है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा, सागर ये समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है? शर, शिलीमुख, तीर, विभूति, सायक, वार, शर, तोप। कौन सा इनमें से विकल्प है जिसमें बाण के पर्यायवाची हैं? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा है तो राइट माना जाएगा। शर और शिलीमुख ये दोनों बाण के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौशल का पर्यायवाची नहीं है? दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। कौन सा है जो कौशल का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी आ रहा तो राइट होगा। चूनी की ये क्या है? अभ्यागत जो है ये अतिथि यानी पाहुना का पर्यायवाची है। बाकी दक्षता, कुशलता, पटुता ये तीनों
कौशल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जानवी, देवपगा, सुरसरी, सरिता। कौन सा नहीं है इनमें से गंगा का पर्यायवाची? तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प डी, चूंकि सरिता माने नदी होता है और जानवी, देवापगा, सुरसर ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, शतदल, सरसिज, अमी। कौन सा नहीं है कमल का पर्यायवाची? आप सभी को अपना जवाब देना है, आपको बताना है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो आप लोगों का जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट माना जाएगा। अमी ये क्या है? अमृत का पर्यायवाची है और अरविंद, सरसिज, शतदल ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। कौन सा नहीं है इनमें पताका का पर्यायवाची? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी आ रहा उत्तर तो राइट माना जाएगा। प्रस्तर ये पत्थर का पर्यायवाची है और निशान, ध्वज, झंडा ये तीनों पताका के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। कौन सा नहीं है सूर्य का पर्यायवाची? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प ए उत्तर आ रहा तो राइट माना जाएगा। रश्मि माने किरण होता है और दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल के देखते हैं हम लोग, जलज, पंकज, सरोज। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती के गिरा, भारती, वाणी। और सूर्य के दिवस, याम, वासर। कौन सा इनमें से यानी पर्यायवाची शब्द उसके गलत है? तो आपका जवाब क्या होगा? आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प डी उत्तर आ रहा तो राइट होगा, यानी क्या है? दिवस, याम, वासर, यही आपका विकल्प गलत है। और कमल, जलज, पंकज, सरोज ये तीनों सही हैं। पुष्प में कुसुम, फूल, सुमन ये तीनों सही हैं और सरस्वती में गिरा, वाणी, भारती ये तीनों सही हैं। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, अतिथि का पर्यायवाची है? अमृतफल, उन्नयन, आगंतुक, आजन्म। कौन सा है इनमें से अतिथि का पर्यायवाची? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी, यानी आगंतुक माने अतिथि होता, जिसे आप लोग पाहुना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देहधारी शब्द पर्यायवाची है? जिह्वा का, जीव का, जल का, जय का। कौन है इसमें देहधारी शब्द का पर्यायवाची? तो आपका आंसर क्या माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? उत्तर विकल्प बी आ रहा तो राइट होगा, देहधारी ये जीव का पर्यायवाची है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। कौन सा इनमें से नहीं है हनुमान का पर्यायवाची? तो आप लोग अपना उत्तर दे रहे हो विकल्प ए तो राइट माना जाएगा। ये राम भक्त हनुमान का पर्यायवाची नहीं है। पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर ये तीनों हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। कौन सा इनमें से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो आप सभी लोगों का जवाब विकल्प सी आ रहा तो राइट माना जाएगा। ये मनोज जो है कामदेव का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का, डर का। प्रतारक ये किसका पर्यायवाची है? तो आपका जवाब विकल्प ए आ रहा तो राइट माना जाएगा। ठग को जो है प्रतारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का एक नाम है? देखते हैं कौन सा एक नाम है। हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। कौन सा गंगा का एक नाम है इनमें से? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प सी, विष्णुपदी, यानी विष्णु के पैरों के नीचे होने के कारण जो है विष्णुपदी भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अभ्र, जीमूत, वारिद, मरकट। कौन सा इनमें से नहीं है बादल का पर्यायवाची शब्द? तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा तो राइट माना जाएगा। मरकट ये क्या है? बंदर का पर्यायवाची है और अभ्र, वारिद, जीमूत ये तीनों बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कलश का पर्याय है यानी पर्यायवाची क्या है? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर।
कौन सा है इनमें से कलश का पर्यायवाची? तो आप सभी का जवाब आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा कुंभ, ये क्या है? कलश का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है चंद्रिका का पर्याय है चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। कौन सा है इनमें से चंद्रिका का पर्याय? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, कौमुदी ये चंद्रिका का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है धूसर किसका पर्याय है? अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। किसका पर्याय है ये धूसर? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा, यानी ये गधे का पर्यायवाची है। गर्दभ माने गधा होता है, धूसर माने भी गधा होता है। अगला क्वेश्चन है बाण का पर्याय है हय, अर्ची, उर्वी, आशु। कौन सा है इनमें से बाण का पर्यायवाची? बताना है आप सभी को। तो आपका जवाब विकल्प डी आ रहा, तो राइट होगा, यानी आशुग ये किसका बाण का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कांच का पर्यायवाची शब्द है शीशा, सीसा, शिपा, शीशा। कौन सा इनमें है कांच का पर्यायवाची? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा, तो राइट माना जाएगा, शीशा ये कांच का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। कौन सा इनमें से नहीं है कमल का पर्यायवाची? तो आपका जवाब विकल्प बी आ रहा है, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। जलद माने बादल होता है, सरोज, पंकज, जलजात ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है गगन, नभ, अंबर, अवनी। कौन सा इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आप सभी का इस क्वेश्चन के लिए जवाब आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो राइट होगा, चूंकि अवन माने क्या होता है पृथ्वी, और गगन, अंबर, नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है हिरण, वानर, तोता, भौरा। कौन सा इनमें से शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द है? तो आप सभी ने अपना जवाब इस क्वेश्चन के लिए चुना है विकल्प बी वानर। इसको क्या शाखा मृग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंचबाण। इनमें से कौन सा शब्द है जो हंस का पर्यायवाची है? तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट माना जाएगा, मराल ये हंस का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, शंकर। शिव का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, चक्रपाणि तो राइट माना जाएगा। और बाकी महादेव, पशुपति, शंकर ये तीनों किसके? शिव के पर्यायवाची हैं, यानी उनका अर्थ देते हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का। किसका पर्यायवाची शब्द है ये अलंकेश? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी ये कुबेर का पर्यायवाची है अलंकेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि, मेघ। कौन सा इनमें से नहीं है बादल का पर्यायवाची? तो सही जवाब कौन सा होगा आपका? विकल्प सी वारिधि माने क्या होता है? समुद्र होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है रवि, भास्कर, हंस, सारंग। कौन सा इनमें से नहीं है सूर्य का पर्यायवाची? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी राइट आंसर होगा, सारंग ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रवि, भास्कर, हंस ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है तर्कश का पर्यायवाची शब्द है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंग। कौन सा इनमें से है आपका तर्कश का पर्यायवाची शब्द? तो आपका सही जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प डी निशंग ये किसका? तर्कश का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। इनमें से कौन सा है जो स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प सी ललाम, चूंकि ललाम माने होता है सुंदर, और तरुणी, प्रमदा, ललना ये तीनों स्त्री के पर्यायवाची हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है
अश्व का पर्यायवाची शब्द है। घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। अश्व माने क्या होता है? घोड़ा। और इनमें से जो घोड़ा का पर्यायवाची यानी अश्व का है, आपका विकल्प होगा ए यानी घोटक। फिर अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभव। यानी कौन सा इनमें से है जो आपका गलत है? तो आप सभी के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी यमुना, जाह्नवी यही क्या है? अशुद्ध है। और आकाश, पुष्कर सही है। कमल, ताम्रस सही है। कामदेव, मनोभव ये भी क्या है? पर्यायवाची के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं। इनमें से जो त्रुटिपूर्ण है उसे आपको बताना है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, कांतार। कौन सा है बसंत का पर्यायवाची? तो आपका जवाब कौन सा सही माना जाएगा जो बसंत का पर्यायवाची नहीं है? आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात ये कांतार क्या है? बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास ये तीनों बसंत के पर्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती का कौन सा पर्याय गलत है? भारती, शारदा, भामा, वागीश्वरी। इनमें से कौन सा नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, भामा। भामा माने क्या होता है? पत्नी होता है। भारती, शारदा, वागीश्वरी ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्या के 4 पर्याय दिए गए हैं, जो गलत है उसे आपको बताना है। गणिका, वारांगना, कुल्टा, रंडी। कौन सा इनमें से नहीं है गणि वैश्या का पर्याय? तो आप सभी के द्वारा दिया गया जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। कुल्टा क्या है? ये वैश्या का पर्याय नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अडिग, दृढ़ता। कौन सा है स्थिर शब्द का पर्यायवाची? तो आप लोगों का जवाब आ रहा विकल्प सी, तो राइट होगा। अडिग ये जो है स्थिर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिमवान का पर्याय है। कौन है हिमवान का पर्यायवाची? हिमवर्षा, हिम, हिमाद्रि, हिम मानव। इनमें से हिमवान का पर्याय कौन सा है? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया जवाब विकल्प सी आ रहा, तो राइट होगा। हिमाद्रि ये हिमवान का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, ओघ शब्द पर्यायवाची है ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। किसका पर्यायवाची शब्द है? ओघ। तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो राइट होगा। ढेर का पर्यायवाची है ओघ। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। देखते हैं कौन सा है। शची, उमा, कंज, पंचशर। आपको बताना है पुलोमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपने अपना जवाब चुना है विकल्प ए, तो राइट होगा। सची ये जो है पुलोमा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, राजीव शब्द का पर्याय है तामरस, पारद, रसाल, कुमुद। कौन है राजीव शब्द का पर्याय? तो आपने अपना जवाब विकल्प ए चुना है तामरस, तो राइट आंसर माना जाएगा। ये क्या है? राजीव का पर्याय है। और राजीव, ताम्रस ये क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द है अनीक, विबुध, अलंकेश, ज्योतिष्क। कौन है देवता का पर्यायवाची? तो आपने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी, तो राइट होगा। विबुध क्या है? ये देवता का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, शार्दूल, सैंधव, शशि। कौन सा है इनमें से तुरंग का पर्यायवाची? तो तुरंग माने होता है क्या? घोड़ा। और सैंधव माने भी होता है घोड़ा, यानी विकल्प सी आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है, उसे बताना है। तरन, तरुण, तरुणी, तरण। कौन सा इनमें से है नौका का पर्याय देने वाला शब्द? तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जवाब विकल्प सी आ रहा है, तो राइट आंसर माना जाएगा। क्या है? ये नौका का अर्थ दे रहा है। अगला क्वेश्चन है, तलवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है खड्ग, आसी, कारगल, कुठार। इनमें से कौन सा है
जो आपका तलवार का पर्यायवाची नहीं है। तो आपने अपना उत्तर विकल्प डी दिया है, तो राइट माना जाएगा। ये कुठार जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है। खड्ग, असी, करगल ये तीनों तलवार के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भागीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। कौन सा नहीं है गंगा का पर्यायवाची? तो आपका राइट आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, अवतरणी ये नहीं है। और बाकी भागीरथी, सुरसर, मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतारी। कौन सा इनमें से नहीं है इंद्र का पर्यायवाची? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प ए, भूपेंद्र। भूपेंद्र माने राजा होता है। और शक्र, सुरपति, पर्वतार ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शब्द है आपका सिंह, उरग, शार्दूल, केशी, व्याघ्र। कौन सा नहीं है इनमें से सिंह का पर्यायवाची? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प ए, उरग ये क्या है? सिंह का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शार्दूल, केसी, व्याघ्र ये तीनों सिंह के पर्यायवाची हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाटक, कुंदन, मय, हेम। कौन सा नहीं है सोना का पर्यायवाची? तो आपका जवाब कौन सा होगा? विकल्प सी, मय। ये सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित यानी क्या है इसमें पूछ रहा है, चातक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वनप्रिय, सारन, पपीहा, स्वातिभक्त। कौन सा नहीं है इनमें से चातक का पर्यायवाची? तो आप सभी का जवाब विकल्प ए आ रहा है, तो ठीक माना जाएगा। ये वनप्रिय आपका चातक का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारन, पपीहा, स्वातिभक्त ये तीनों चातक के पर्यायवाची हैं। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अखंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समूचा, अक्षय, अनंत, अविभक्त। कौन सा नहीं है अखंड का पर्यायवाची? तो सही जवाब आपका क्या माना जाएगा? विकल्प सी, अनंत। ये क्या है? अखंड का पर्यायवाची नहीं है। और समूचा, अक्षय, अविभक्त ये तीनों अखंड के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? गिरजा, अपर्णा, शैलजा, शिवानी। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प बी, अपर्णा। और गिरजा, शैलजा, शिवानी ये तीनों पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत। कौन सा इनमें से नहीं है पक्षी का पर्यायवाची? तो आपका आंसर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, शकुंद ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुनी, शकुंत ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली, रात्रि। कौन सा नहीं है इनमें से कूलंकषा का पर्यायवाची? तो आप लोगों का उत्तर क्या माना जाएगा? आपका जवाब इस क्वेश्चन के लिए आ रहा है विकल्प बी, तो राइट होगा। ये क्या है? यानी जो कूलंकषा का पर्यायवाची है वो है आपका नदी। अगला क्वेश्चन है, भाग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। कौन सा सही उत्तर होगा? भाग्य का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसे आपको बताना है। तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर आ रहा विकल्प बी, तो राइट होगा। नियत माने भाग्य नहीं होता है। बाकी प्रारब्ध, भवितव्य, नियति ये तीनों भाग्य के पर्यायवाची शब्द हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। देखते हैं कौन सा है। रस, निचोड़, अर्क, सार। कौन सा है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द? तो आप लोगों के द्वारा दिया गया उत्तर विकल्प सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही होगा। अर्क माने सूर्य हुई होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है।
किसका अर्थ एतराज है? विघ्न, विपत्ति, संकट, आपत्ति। बताना है आपको किसका अर्थ है एतराज। तो आपने अपना उत्तर दिया है विपत्ति यानी आपत्ति, विकल्प डी तो राइट आंसर माना जाएगा। आपत्ति का अर्थ है एतराज। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? शरासन, आसी, कोदंड, पिनाक। किसका अर्थ इनमें से धनुष नहीं है? कौन धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो आप सभी ने अपना जवाब चुना है विकल्प बी तो राइट होगा, चूंकि अस्य माने खड्ग यानी कि तलवार होता है, यही आपका धनुष का पर्यायवाची नहीं है। बाकी शरासन, कोदंड, पिनाक ये तीनों धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अजिर शब्द का अर्थ है? क्या है अजिर शब्द का अर्थ? युवा, आंगन, वार्धक्य, जरावस्था। कौन सा है अजिर का अर्थ? तो आप सभी ने अपना उत्तर इस क्वेश्चन के लिए दिया है विकल्प बी तो राइट होगा। अजिर का मतलब क्या होता है? आंगन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। तो अजिर का अर्थ है आंगन। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे आप लोगों को बताना है। कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। कौन सा इनमें से नहीं है पंडित का पर्यायवाची? तो आप लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर चुना है विकल्प बी तो आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। यही जो है पंडित का पर्यायवाची नहीं है, चूँकि दामिनी माने क्या होता है? बिजली। और कोविद, बुध, प्राज्ञ ये तीनों क्या हैं? आपके पंडित के पर्यायवाची हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों ने इस प्रश्न के लिए अपना उत्तर दे दिया है विकल्प बी। और आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के महत्वपूर्ण प्रकरण पर्यायवाची विषय से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है ये सत्र आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य निभाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में अवश्य शेयर करिए। साथ ही अपने अधिकतम साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिए। हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और आप सभी लोगों को हम लगातार कक्षाएं दे पाएंगे। मिलेंगे आपको पुनः से अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।